नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, सियासी पिचकारी जो तूने मुझे मारी, क्योंकि होली के मौके पर सियासी होली का भी खूब जिक्र हो रहा है, उसकी भी खूब चर्चा होती है। अब जब माहौल में रंग और गुलाल की खुशबू घुलने लगी है तो सियासी होली का भी जिक्र कर लिया जाए। जी हां, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज यह भी नजर आ रही है कि सियासत की जो होली है उसके रंग में भंग पड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश से लेकर के मायावती तक, ओवैसी से लेकर के राहुल गांधी तक की होली में, हां, होली तो मन रही है बीजेपी की, योगी की, प्रधानमंत्री मोदी की और अमित शाह की। अखिलेश की होली में रंग फीका है और योगी की होली का रंग चमकदार है, चटकदार है। सियासत की होली में आखिर कितने रंग घुले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत, 403 सीटों में 400 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है। भगवान श्री कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में आए थे और उन्होंने ये बड़ी खबर सुनाई है। बुलडोजर बाबा की छुट्टी हो गई है। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। दिसंबर में बड़े जोड़ तोड़ का धनी गुजिया बनाया और भर दिया उसमें बेसन। अखिलेश यादव आ रहे हैं, घर घर पहुंच गया नोटिफिकेशन। कहा गया जो कभी नहीं देखा होगा ऐसा सीन दिखाऊंगा, कृष्ण करेंगे ताथा थैया ऐसी बीन बजाऊंगा। होली पर दौड़ेगी साइकिल मेरी, भांग पिएगा भगवा, लेकिन ये क्या, छन से टूट गया सपना जब आया है फगवा। अब पचाए तो हाजमा खराब, उगले तो इमेज खराब। अखिलेश भैया की हालत एकदम मार्च वाली सर्दी की हो गई। कंबल ओढ़ो तो गर्मी, ना ओढ़ो तो ठंड। इसी बात पर समाजवादियों के दिल से निकली एक आवाज, कब तक सपना दिखाओगे अखिलेश कुमार जी, बाल हुए सफेद, उम्र 50 पार जी, न जीते लोकसभा न बन सकी सरकार जी। इसी बात पर पेश है एक समाजवादी शायरी, मैंने तुझको वोट किया सियासत की अबला समझकर, बुलडोजर बाबा ने धो दिया मुझको फटा पुराना तबला समझकर। क्योंकि खबर है कि जीतने के बाद 1000 समाजवादियों पर FIR हो गई। खैर, निराश नहीं होना है, वो तो सुना ही होगा आपने, मैं अपने घर गया वो अपने घर गई, फिर मुझको क्या खबर कि वो कहां से किधर गई। ये जीत होती ही है ऐसी दगाबाज। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरे योगी राजा। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरे योगी राजा। साइकिल और हाथी का बज गया है बाजा, जोगीरा सारा रारा 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 रा, जोगीरा सारा रारा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। महंगाई रोजगार का मुद्दा हो गया है गोल, महंगाई रोजगार का मुद्दा हो गया है गोल। अब की बार भी खूब चला है हिंदू मुस्लिम बोल, जोगीरा सारा रारा 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 रा, जोगीरा सारा रारा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। मोदी जी ने योगी के कंधे पर रखा हाथ, मोदी जी ने योगी के कंधे पर रखा हाथ। हाथ और हाथी को पब्लिक ने मारी ऐसी लात, जोगीरा सारा रारा 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 रा, जोगीरा सारा रारा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। बम्पर जीत पर पब्लिक बोली योगी का है जलवा, बम्पर जीत पर पब्लिक बोली योगी का है जलवा। प्रियंका और माया जी खाए गमों का हलवा, जोगीरा सारा रारा 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 रा, जोगीरा सारा रारा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। आज की ताजा खबर, सहारनपुर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मेरठ में चार जैकेट के बाद भी ठंडी नहीं जा रही। बुलंदशहर के आसमान से बादल हट ही नहीं रहे हैं। 10 मार्च के बाद हर दिन 5 इंच बर्फबारी हो रही है। समाचार समाप्त हुए। फागुन में योगी जी बात बता दो, फागुन में योगी जी बात बता दो। साइकिल क्यों पंक्चर हुई राज बता दो, जोगीरा सारा रारा 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 रा, जोगीरा सारा रारा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। 10 मार्च को यूपी बन गया हिमाचल का शिमला, 10 मार्च को यूपी बन गया हिमाचल का शिमला। असली सुपरस्टार बना है गोरखपुर जिला, जोगीरा सारा रारा 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 रा, जोगीरा सारा रारा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। सुलगती है आँच जब मैं बोलता हूँ सच, सुलगती है आँच जब मैं बोलता हूँ सच।
बुलडोजर को पब्लिक बोले थैंक यू वेरी मच जोगीरा सारा रारा। जोगीरा सारा रारा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। गुंडे हैं बोराए छोड़कर भागे फिरते यूपी, गुंडे हैं बोराए छोड़कर भागे फिरते यूपी। अतिक और मुख्तार भी बोले योगी ही योगी जोगीरा सारा रारा। जोगीरा सारा रारा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। हम जब आते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, ना सर्दी बढ़ जाती है। मेहरबान कद्रदान और भाईजान, गर्मी चाहे जैसी हो, मौसम की हो, बेमौसम की हो, नेता की हो, नेतागिरी की हो, पैसे की हो, पावर की हो, धनबल की हो, बाहुबल की हो, गुंडागर्दी की हो या दहशतगर्दी की, 100 गर्मी की एक दवा गोरखपुर वाले बाबा। नाम है योगी आदित्यनाथ। चले तो 5 साल नहीं तो 10 साल, बाबा जी तो कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अखिलेश भैया नौका कुर्ता पैजामा सिलवाए बैठे रहे और बाबा जी बैक हो गए। कितनी नाइंसाफी है, बैक हुए तो हुए, बुलडोजर लेकर बैक हो गए। खैर, हमने सुना है कि योगी बाबा 2 विभागों के मंत्री विशेष तौर पर बनाने वाले हैं। एक घंटी बजाओ विभाग का मंत्री और दूसरा बुलडोजर विभाग का मंत्री। घंटी बजाओ मंत्रालय की मोस्ट वांटेड लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर का नाम आगे चल रहा है, जबकि बुलडोजर मंत्रालय की रेस में स्वामी अकेले आगे चल रहे हैं। एक गर्मी नियंत्रक मंत्रालय भी बनेगा, जिसका प्रभार खुद बाबा जी के पास होगा, जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की गर्मी को कंट्रोल करता रहेगा। एक तोड़क और पीड़क मंत्री भी बनने वाले हैं। कब, कहां और शरीर के किस हिस्से को तोड़ना है, ये भी मंत्रालय तय करेगा। नौकरी की भर्ती निकालिए बाबा जी, ढेरों लड़के हो गए बेरोजगार। नौकरी जो मांगे तो लाठी न बरसे, कर दो कोई ऐसा जुगाड़। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है वो भारत का है या नहीं? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? जब से आए हैं शाह तब से बीजेपी बादशाह, मोदी बादशाह। सुना है इमरान खान आजकल अमित शाह से बचाव वाली गोली खा रहे हैं। रूस से खरीदने गए थे, सऊदी अरब के रास्ते एबटाबाद में लाकर सारा टेबलेट छिपा कर रखा है, क्योंकि इंडिया के चाणक्य साहब की नजर पीओके पर पड़ गई है। अब मियां बाजवा के भीतर खौफ का आलम ऐसा कि ना निगलते बन रहा ना उगलते। इमरान के यार, दिलदार, असरदार, सरदार सिद्धू साहब भी अमित शाह से बचाव वाली बूटी मांग रहे हैं। राहुल बाबा से लेकर मायावती तक, ममता बनर्जी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक सब सोच रहे हैं कि भाई ये आदमी दुकान बंद करवा कर ही मानेगा। वैसे पता नहीं अमित शाह क्या करके मानने वाले हैं। जब से आए हैं तब से दनादन सफाई पर लगे हैं। लगता है पीएम मोदी की स्वच्छता अभियान से सबसे ज्यादा प्रेरित कोई है तो अमित शाह हैं। बीजेपी का विरोध कोई भी करता हो उसको साफ करके ही मानते हैं। कांग्रेस को साफी कर दिया, मायावती की पार्टी साफी हो गई, ओवैसी भाईजान यूपी से साफी हो गए, आरजेडी बिहार से साफी हो गई, सिद्धू साहब साफी हो गए। इसलिए पाकिस्तान का इमरान भी डरा हुआ है, अब की बार सफाई अभियान कहीं पीओके तक ना पहुंच जाए। चने के पेड़ पर बड़का मकान, चने के पेड़ पर बड़का मकान, बोरिया और बिस्तर लेके निकले भाईजान जोगीरा सारा रारा। जोगीरा सारा रारा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। ऐसी हुई जमानत जब की हार मिली तूफानी, ऐसी हुई जमानत जब की हार मिली तूफानी। अब खाएंगे बैठकर हैदराबाद वाली बिरयानी जोगीरा सारा रारा। जोगीरा सारा रारा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। जो कहते थे योगी मठ चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर, भाई हालत ऐसी हो गई कि यूपी की पब्लिक ने बोरिया बिस्तरा समेटकर बैरंग हैदराबाद भेज दिया। वो लाइन तो सुनी ही होगी आपने, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हर बार नौका कुर्ता सिलवाए बैठे रहते हैं। फॉर्मूला एक ही होता है, ना खेलब ना खेले देव, खिलवे भाड़ देव।
ओवैसी हर स्टेट में बस इसी फॉर्मूले को लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके हर फॉर्मूले में अबीर लगाकर जनता बैरंग लौटा देती है। यूपी में सबसे ज्यादा बुरा हुआ उनके साथ। ओफो, बहुत तकलीफ होती है ये सब देखकर। इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं। मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों के कान तरस गए हैं इस खबर को सुनने के लिए। कुछ लोगों की बाँछें मोदी की हार के बारे में सुनकर ऐसी खिल जाती है जैसे जन्मों जन्मों का इंतजार खत्म हो गया, और इधर मोदी जी हैं कि कुर्सी से चिपक कर बैठे पड़े हैं। मोदी विरोधी हर साल चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन मजाल की नरेंद्र मोदी टस से मस हो जाएं। अंगद वाले पांव जमा कर बैठे हैं मोदी, हिलते ही नहीं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के चुनावों में ईवीएम से छेड़खानी की गई है। ईवीएम से छेड़खानी की बड़ी खबर सामने आ रही है। कसम से ईवीएम नहीं, पूरे भारतवर्ष की गर्लफ्रेंड हो गई है। जब जिसका मन आता है वही छेड़कर चला जाता है। मोदी और उनकी पार्टी तो बार बार छेड़ जाती है, और सबसे ज्यादा तब छेड़ती है जब या तो मायावती जीतने वाली होती हैं या अखिलेश यादव। वैसे भारतवर्षीय दीदी और मोदी की दुश्मनी भी बड़ी कमाल की है। ये नेशनल दुश्मनी बन चुकी है। ना तो दीदी मानती हैं और ना ही पीएम मोदी। वैसे बंगाल में खुद की सीट हारने के बाद दीदी यूपी में बदला लेने आई थी, लेकिन पब्लिक ने बैरंग लौटा दिया। मेहरबान, कदरदान बच्चे, बूढ़े और नौजवान, पेश हैं इंडिया के सुपर फ्लॉप, ओहो सुपर हैंडसम, सुपर डुपर, द मोस्ट एलिजिबल यंग डायनेमिक बैचलर राहुल गांधी। भाई क्या बोल रहे हो? 51 साल में कौन यंग और डायनामिक होता है? हमको बेवकूफ समझो क्या? चुनाव चाहे कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, कांग्रेस जीत रही हो या हार रही हो, राहुल गांधी गलती से अगर प्रचार करने पहुंच गए तब जीतना तो पता नहीं, कांग्रेस की हार वहां तय हो जाती है। राहुल को देखते ही कांग्रेसी कह उठते हैं, तुम्हारे पांव बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, गंदे हो ना हो हम पैदल जरूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।